हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल पॉइंट। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने हॉल प्रोटेक्टर के बारे में तथा फ्लेम के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, फ्लेम के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था और हॉल प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फ्लेम से रिलेटेड ही है। जैसे जो भी फ्लेम है उसका मेन पार्ट क्या क्या होता है, उसमें कितने तरह के जोन क्रिएट होते हैं, वो सारा चीज देखने वाले हैं। तो बीच में वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आए। चलिए, आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? आज का हम लोगों का टॉपिक है मेन पार्ट ऑफ एसिटिलीन एसिटिलीन फ्लेम। क्या है? मेन पार्ट ऑफ एसिटिलीन फ्लेम। एसिटिलीन फ्लेम में कौन कौन सा पार्ट क्या क्या जनरेट होता है, वो सारा चीज देखने वाले हैं। तो चलिए ध्यान देंगे बोर्ड की तरफ, एक एक चीज देखते हुए चल रहे हैं हम लोग। मेन पार्ट ऑफ एसिटिलीन फ्लेम में 3 भाग होते हैं। यहाँ आप फिगर के साथ देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपके सामने एक फिगर है जो कि आपका एसिटिलीन फ्लेम का फिगर है। एक भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, 3 भाग होते हैं। क्लियर? यहाँ पे जो पहला भाग होता है उसे कहा जाता है इनर लुमिनस कोन। इनर लुमिनस कोन बोला जाता है, जो कि भीतरी कोन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये भीतरी कोन है जो कि इनर लुमिनस कोन होता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका दूसरा होता है इसमें मध्य भाग, यानी कि इंटरमीडिएट जोन। इंटरमीडिएट जोन या एक और इसका नाम होता है इंटरमीडिएट जोन। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये सेकेंड वाला जो है, ये वाला, इसे इंटरमीडिएट और रिड्यूसिंग जोन भी कहा जाता है। क्लियर? इसे क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट और रिड्यूसिंग जोन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका तीसरा, इसमें होता है बाहरी भाग, यानी आउटर एनवेलप जोन। आउटर एनवेलप जोन। क्लियर हुआ? तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में 3 भाग होते हैं, 3 मेन पार्ट होता है। वो तीनों पार्ट हम लोग देख लिया। अब उसके बारे में जानते हैं, क्या होता है वो, क्यों होता है, कैसे होता है। क्लियर? यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो होता है, फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ कहता है कि भीतरी कोण यानी कि इनर लुमिनस कोण जो होता है, यह जो होता है, जो ब्लो पाइप होती है, जो टॉर्च होता है, जहां से गैस मिक्स होकर के एसिटिलीन और ऑक्सीजन जैसे ही मिक्स होकर के टिप से जैसे ही बाहर निकलता है, वेल्डिंग जो टॉर्च होता है उसके जैसे टिप पे निकलती है बाहर, वो से क्या कहते हैं? इनर लुमिनस कोन कहा जाता है। वो दिखने में बिल्कुल व्हाइट होती है। कैसी? व्हाइट चमकीली लो होती है। इसका टेम्परेचर 2760 से 3480 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? इसका टेम्परेचर कितना होता है? 2760 से 3480 डिग्री सेल्सियस। किसका? इनर लुमिनस कोन का। क्लियर हुआ? इनर लुमिनस कोन क्या है? जब हमारा गैस एसिटिलीन यानी कि C2H2 जब रिएक्ट करता है O2 से, टॉर्च के अंदर, ब्लो पाइप के अंदर जो होता है, हमारा जो टॉर्च होता है उसके अंदर जैसे ही हम C2 को भेजते हैं, एक हॉस पाइप से C2 को भेजा, दूसरी वाले से क्या, हमने ब्लैक वाले जो आपका मेहरून वाला होता है उससे हमने C2H2 को भेजा, एसिटिलीन को भेजा, और ऑक्सीजन वाला ब्लैक वाला जो हॉस पाइप होता है उससे ऑक्सीजन को भेजा। जैसे हो जाकर का मिक्सिंग चेम्बर में मिक्स होता है, ये दोनों मिलेगा, C2H2 प्लस O2 मिक्सिंग चेम्बर में मिलता है, तो वहां पे क्रिएट करता है क्या? यहाँ पे आपका क्रिएट करता है 2CO प्लस H2। यानी कि जब एसिटिलीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब एसिटिलीन को ऑक्सीजन के साथ मिक्सिंग चेंबर में मिलाते हैं, तो वहां जनरेट होता है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में चेंज होता है। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में चेंज होता है। और वही जैसे ही मिलकर के बाहर निकलता है टिप से, उसे कहते हैं हम भीतरी कोण, यानी इनर लुमिनस कोण कहा जाता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 2760 से 3480 डिग्री सेल्सियस। कितना? 2760 से 3480 डिग्री सेल्सियस। इसका जो तापमान होता है वो इतना होता है। और यह दिखने में बिल्कुल चमकीली व्हाइट होती है। क्या? दिखने में बिल्कुल ये व्हाइट होती है। क्लियर हुआ? एक और नाम से जाना जाता है, जो नाम है इसका क्या है? वो है ब्रिलियंट कंबंशन जोन के नाम से भी जाना जाता है। क्या? भीतरी कोण को इसे ब्रिलियंट कंबंशन जोन भी कहा जाता
है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका मध्य भाग यानी कि इंटरमीडिएट और रिड्यूसिंग जोन, इसे हम कहते हैं मध्य भाग। यह दिखने में ब्लू रिड्यूसिंग, इसका दूसरा नाम ब्लू रिड्यूसिंग जोन होता है। क्या है? ब्लू रिड्यूसिंग जोन। क्यों? क्योंकि ये दिखने में क्या होता है, ब्लू कलर की होती है और इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है इनर कोन से। ठीक है, इसके आगे की तरफ से ये थोड़ा सा गोलाई में होता है और इसकी लंबाई भी थोड़ी सी अधिक होती है इनर कोन से। यह दिखने में ब्लू होता है, यानी कि जो इसका कलर होता है वो ब्लू होता है, इसीलिए इसे ब्लू रिड्यूसिंग जोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? इसका टेम्परेचर 2090 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? कितना? 2090 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें भी सेम वही कंडीशन है। यहाँ तक हमारा क्या होता है, जब एसिटिलीन और O2 जल के आया, आगे बढ़ा, यहाँ पे कंबंशन होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे कंबंशन होता है। मतलब ये सब जो ये फॉर्म यहाँ पे जलना, फिर इसके बाद से जो बचा था वो यहाँ जला, और जो लास्ट में बचता है वो बाहर से ऑक्सीजन ले करके वो जलता है। यहाँ तक आपका ऑक्सीजन रहता है और यहाँ के बाद बाहर से ऑक्सीजन प्राप्त करती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन मिला, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड का जनरेट किया और H2 हाइड्रोजन गैस जनरेट किया यहाँ तक। अब जो दूसरा हो गया आपके मध्य भाग तक हमारा ये दोनों काम किया। इसका टेम्परेचर 2090 डिग्री सेल्सियस हुआ। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है, इसलिए इसे ब्लू रेडिएशन जोन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बाहरी भाग यानी कि आउटर एनवेलप जोन क्या होता है? जब हमारा जो गैस मिक्स हुआ था यहाँ तक क्या जल गया, अब जो बचा हमारा एसिटिलीन वो जो होता है बाहरी सोर्स से, वायुमंडल से हमारा ऑक्सीजन प्राप्त करता है, वायुमंडल से एयर ऑक्सीजन लेता है और तब जाके यहाँ पूर्ण रूप से बर्निंग होती है। इसीलिए इसका कलर कैसा होता है? पीला होता है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने तीनों का कलर यहाँ इंडिकेट किया हुआ है। जो आपका पहला इनर होता है, भीतरी कोन, इनर लुमिनस कोन जो होता है वो बिल्कुल व्हाइट होता है, व्हाइट चमकीली लो होती है। नेक्स्ट आपका ब्लू रेडिएशन जो दिखने में ब्लू होता है, और तीसरा जो है आपका आउटर एनवेलप ऑक्सीडाइजिंग जोन, जो कि ऑक्सीजन जो होते हैं बाहर से ये लेता है और एसिटिलीन आपका अंदर से मिलता है, तब जाके ये जोन जो होता है ये कंबंशन करता है तो आपका पीला लो बनता है। या इसका कलर पीला, आउटर जोन का, मध्य वाले भाग का ब्लू, और सबसे पहले वाले भाग का कैसा होता है? वो आपका व्हाइट होता है। जो पीले वाला भाग होता है आउटर एनवेलप जोन जो होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है वो 1260 से 2100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1260 से 2100 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर से आप लोग पूरा सुनेंगे, फिर उसके बाद से फिर से एक बार पूरा क्लियर करते हैं। ठीक है, रिपीट करते हैं, याद हो जाएगी यहीं पे बोर्ड पे ही, ध्यान देंगे इधर। देखिए मेन पार्ट ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, 3 भाग होते हैं मेन पार्ट में। पहला होता है आपका इनर लुमिनस कोन, दूसरा होता है इनर लुमिनस कोन, दूसरा होता है ब्लू रिड्यूसिंग जोन भी कह सकते हैं, या इंटरमीडिएट और रिड्यूसिंग जोन। ठीक है, और तीसरा होता है आपका आउटर एनवेलप ऑक्सीडाइजिंग जोन। 3 मेन पार्ट होता है। पहले पार्ट का जो कलर होता है बिल्कुल देखने में व्हाइट चमकीली लो होती है। इसका टेम्परेचर जो होता है 2760 से 3480 डिग्री सेल्सियस होता है। ये रिएक्ट कैसे करता है? जैसे ही टॉर्च ब्लो में वहां पे जहां पे मिक्सिंग चेंबर होता है वहां पे गैस एसिटिलीन और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराया जाता है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है वहां पे, तो हमारा किस फॉर्म में चेंज कर देता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO2CO प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्म में चेंज हो जाता है और इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। कितना? 2760 से 3480। नेक्स्ट है आपका ब्लू रिड्यूसिंग जोन। ब्लू रिड्यूसिंग जोन जो होता है ये दिखने में बिल्कुल ब्लू लो बनती है और इसका टेम्परेचर कितना होता है? 2090 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट है आपका जो ये है ऑक्सीडाइजिंग जोन, आउटर एनवेलप जोन, जो कि बाहर से वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर के और यहाँ पे कंबंशन क्रिया पूरा करता है। यहाँ पे जो फ्यूजन होती है, जलता है, ये पूरा जलने की प्रक्रिया जो लेती है वो बाहर से लेकर के ऑक्सीजन, और एसिटिलीन जब जलता है रिएक्ट करके तो ये दिखने में बिल्कुल पीला होता है, इसीलिए इसे आउटर एनवेलप जोन कहते हैं। और इसका टेम्परेचर 1260 से 2100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे करके आपका ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के मेन पार्ट खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है
ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में जब हम कितना परसेंट ऑक्सीजन मिलाएं और कितना एसिटिलीन मिलाएं, उसके आधार पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन के गैस के परसेंटेज के मिलाने के आधार पे हमारा वहाँ फ्लेम जनरेट होगा। उस फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।